यहाँ पर अभी मैं ना बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि कितने दिन हो गए मैंने बेडशीट जो है ना चेंज नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। ऊपर से कंबल डाल के रखते हैं फिर भी गंदी तो होती है, धूल मिट्टी बैठती है। ये बेड पे ना पूरी नहीं आती है, मतलब छोटी आती है, फिर भी मैं इसको बिछा लेती हूँ क्योंकि सर्दियों के हिसाब से है निवास आ जाती है। और फिर ऊपर से कंबल डाल लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ी बहुत छोटी निप जाती है। गद्दे जो है जब से बच्चों के पापा ने काटे थे जब शुरू में, तब से है ना ये पता नहीं सार से नहीं रहे, ऊँचे नीचे से हो गए। और यहाँ पे इंटियों का जो चूल्हा रखा हुआ था वो मैंने उठा दिया है। और ये अभी सारी जो है ना राख उठा दूँगी यहाँ से, क्योंकि अब चूल्हे का कोई काम नहीं है। जब काम होगा कुछ करना होगा तब फिर रख लूँगी। अभी थोड़ी थोड़ी करके है ना सारी राख जो है मैंने उठा दी है। बची हुई इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ यहाँ से। जीने की पैड़ी तक जो भी मिट्टी है इस पर ये भी साफ़ हो जाएगी। दरअसल क्या है, चूल्हा तो बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में ज़्यादातर चूल्हे ही जलते हैं, पर हमारे घर पशु नहीं है, उपले नहीं है, तो हम लोगों का क्या है ना, कभी कभी 2-4 उपले जो इधर से किसी से ले लिए या किसी ने आस पड़ोस से मांग के अपना जला लिए, फिर थोड़ी लकड़ी उकड़ी जला ली। कर लेते हैं काम 1-2 चाची उची से लेके। वो तो कम ही जलाती हैं, बुजुर्ग औरत है, गैस वगैरह पे करती है, तो वो दे देते हैं कभी कभार ले जला ले। मैंने हलवा बनाया था तभी मैंने उनसे ले ली। तसला जो है ना धो के रख दूंगी मैं। अभी ये राख निकाल दी, बस वहाँ को थोड़ा सा ना मैं सोच रही हूँ पानी डाल दूँ। आज तो काफ़ी अच्छी धूप खिल रही है, 1-1:30 बजे के आसपास धूप निकली है। अभी थोड़ा आराम से काम हो जाएगा धूप में, फिर ज़्यादा सर्दी में ना हाथ पैर नहीं चलते, पर काम तो करने पड़ते हैं। अभी सूरज है ना खिल रहा है, पेड़ पौधे भी एकदम हरे भरे हो गए हैं। और इन दिनों है ना फूल पत्ती इस तरह से मुरझाते हैं, ओस पड़ती है, पाला पड़ता है पाले में। बोलते हैं पाले में जितना पाला पड़ता है ना गेहूँ उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं। पाले में गेहूँ को बहुत फ़ायदा देता है पाला। हमारे बड़े बताते हैं कि जितना ज़्यादा पाला पड़ेगा उतने गेहूँ अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेल जो थी ना इसकी अम्मा ने बो रखी थी अवनी की, वो सारी सूख चुकी है। तो भी ले रहे हैं धूप का आनंद। धूप में बैठाए हैं, थोड़ी सी धूप लग जाएगी। कैप उतर रही है, तिरछी सी हो रही, सही तरह कर दो। थोड़ी सी देर धूप का आनंद ले लेंगे, धूप निकल रही। और देखो 1:10 के पास आसपास धूप निकली थी। कायरो खेल रहा है। कपड़े आज हमने धोए नहीं, कल धोंगे। मशीन खुला था ना तो यहाँ से राख उठाई मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल दिया था। काला काला हो रहा है पर थोड़ा साफ सा होगा, नहीं ज़्यादा भद्दा हो रहा था। ये टॉवल जो है ये अंदर टांग दूँ क्योंकि मैंने है ना सर धोया है। गोपाल जी के हैं जम्मा मैं जा रहा छोटे छोड़ मुझे, मैं जाऊंगा, छोड़ मुझे, आगे को जा, छोड़ मुझे, मैं जाऊंगा, मुझे जाने दे, छोड़ कर यार जाने दे। एक आलू को दे, अब मैं दूध जावन ले लूँ चाची जी से इस कप में, और मेरी जो मलाई इकट्ठा हो रही है ना वो जमाऊंगी मैं। ये हमारे भोलेनाथ जी। भोलेनाथ का डमरू बजता है श्री। मैं यहाँ पर अभी लगा रही हूँ अपने हाथों में नेल पेंट। दरअसल मेरी नेल पेंट जो है ना उतर गई है और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, हाथ अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि जब लगा के रखते हो और फिर नहीं रहती ना तो खाली खालीपन सा लगता है। और अभी है ना वैसे तो रोज़ अपनी मेरी हर रोज़ कदी कोई सी लगाती रहती है, पर मैंने उतरवाई थी। मैंने कहा मैं दूसरी लगाऊंगी, इसको उतार दी, मैं अपने आप से लगाऊंगी। नहा ली, सर धो ली और अभी सारा काम जो है वो ख़त्म कर लिया था, नेल पेंट लगा लिया। यहाँ है ना मैं पुराने फ़ोन से आप लोगों से बात कर रही हूँ। इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम आ ही नहीं रही है। इतनी कम वॉल्यूम आ रही है कि वीडियो में मैं यहाँ बोल रही हूँ पर मुझे मजबूरन है ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं पता चल रहा कि मैं कुछ बोल रही हूँ, इतनी धीमी आवाज़ आ रही है। इसके स्पीकर में शायद दिक्कत है। सही करवाया था, स्क्रीन डलवाई थी, अब स्पीकर में दिक्कत लग रही है। किसी की कॉल भी आए तो इतनी धीमी आवाज़ आती है, वो बोलते हैं क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वालों को जैसे कॉल करती हूँ वो भी ऐसे ही बोलते हैं। बच्चे चला रहे हैं साइकिल। दरअसल 8-10 दिन की मलाई जो है ना वो इकट्ठा हो रही थी। पहले इसको निवाया कर लिया, मतलब हल्की आंच लगा के इसको दूध को निवाया करा, और इसमें इसके बाद जो है मैंने आधा कप जो है ना इसमें चाय डाल दी है। तो मुझे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। मेरे को है ना इसको जमा देना है। मलाई जो है ना इसको गर्म कर लेते हैं। ऐसा बर्फ़ सा जम रहा है, फिर इसमें है ना जावन डाल के इसको जाली में रख दूँगी, और सुबह भी लाऊंगी या फिर शाम को भी लाऊंगी, जो भी होगा देखी जाएगी। मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ मैं। इसमें से थोड़ा बहुत है ना घर के यूज़ के लिए मक्खन निकल जाता है। का मक्खन भी खाते हैं, ऐसा नहीं है मोल का नहीं खाते हैं, मोल का भी खाते हैं, पर थोड़ा बहुत घर का भी चाहिए ऐसा ना। भाई दीवा जलाने के लिए जोत बत्ती करनी पड़ती है तो उसके लिए ज़रूर चाहिए। तो मैंने नहा के ना फिर कैप डाली, सर्द हो जाता, बल्कि बालों में कंघी भी नहीं करी, ऐसे डाली क्योंकि बाहर बैठी हुई थी ना, जैसे नहा के आई
तो एकदम ठंडी ठंडी हवा थरक रही थी। फिर मुझे लगा कि है ना कैप डालनी चाहिए, कहीं हवा मतलब सर्दी लग गई तो बस, वो कहते हैं ना सर्दी आती जाती लगती है, ज़रा सी भी लग गई तो बस काम ख़राब हो जाएगा मेरा। तो मेरे को तो वैसे भी बहुत जल्दी से लग जाएगा। क्या हुआ, मेरा जो नए वाला फ़ोन है उसकी बैटरी जो है ना डेड हो गई थी, बिल्कुल चार्जिंग पर लगा नहीं पाई मैं, क्योंकि कहीं गई हुई थी। तो फिर वहाँ से आई, लाइट जो है ना चली गई, 2:30 पौने 3 बजे लाइट चली जाती है, तो वो चार्ज ही नहीं होने पाया। और फिर पुराने वाले से शूट की तो उसमें आवाज़ ही इतनी कम थी, इसकी भी बढ़ा के तब भी वो किया, और उसमें ऑलरेडी इतनी कम आ रही थी। एक क्लिप मैंने वीडियो में छोड़ी है, उसको आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। देखो कितनी कम जो है ना उसमें आवाज़ आ रही है। ज़्यादातर फिर मैंने वॉइस ओवर ही किया है। और अभी है ना सुबह सुबह किचन का जो है ना स्लिप साफ़ कर लेना है, गैस का चूल्हा साफ़ कर लेना है, इस डब्बे जो है इनको हटा के इनके नीचे को साफ़ करना है अच्छे से, पूरा स्लिप जो है ना साफ़ करने का काम है। किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर रूम में देखती हूँ, फिर झाड़ू पोछा, यही अपने सुबह के जो काम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सभी का है भाई, घर में है ना सभी के काम है सुबह सुबह। और सर्दी में है ना हाथ पैर बिल्कुल नहीं सकते काम करने के, चीस मारने लगते, चीस मचती है, मतलब पाला पड़ रहा है, चीस मचती है बहुत बुरी तरीके से। और बताओ पूरे दिन चूल्हे आगे बैठ के या पूरे दिन आग जला के सेकने से भी काम नहीं चलता। घर में साफ़ सफाई भी, किचन के काम भी, कपड़े लत्तों का भी, बच्चों का भी, सारे ही देखने पड़ते हैं। अब ये तो नहीं हम आग जला के पूरे दिन बैठा रहे, गाँव में बहुत बच्चों ने जो है ना मैं चाय वगैरह पी लिया, उनको चाय पिला दी और फिर जो है ना रूम में लग गई हूँ। ये पन्नी मैंने बिछा के रखी है, मैंने उल्टी डाल रखी थी, इनको है ना सीधी कर लेती हूँ, मतलब साफ़ तो इनको कर दिया था पर फिर भी उल्टी डाली थी उस टाइम के लिए। अब इनको सीधी करके इनको लगा दूँगी दोबारा से। और अलमारी में ना थोड़ा सा सामान लगाना है, क्या लगाना है आपको बताऊँगी, क्यों लगा रही हूँ उसका रीज़न अगर कोई पूछेगा तो ज़रूर मैं बताऊँगी। क्योंकि चलो पूछेगा क्या, मैं बता ही देती हूँ। मेरी जो वो होती है ना जाली बोलते हैं जिसको, जिसमें हम कप प्लेट वगैरह रखते हैं, वो पीछे से टूट गई है, बैक साइड से पन्नी वगैरह चिपका रखी थी, उसमें धूल मिट्टी जाती है और फिर एक बार भी तिरछी बंकी हो गई तो सारे कप जो है ना वो टूट जाने हैं, बहुत नुकसान हो जाना है। तो मैंने सोचा इनको पन्नियों को सीधा कर करके ना अलमारियों में ज़्यादा सामान नहीं है इसमें सेट कर देती हूँ कुछ चीज़ें। देखो क्या कर, हमारा पूजा इस तरफ हो गया है, जब मतलब कि पूजा की चौकी पहले इस साइड था, अब इस साइड कर दिया। तो मेरे पास में जो कप रखे हुए थे उनको है ना मैंने थोड़ा साफ़ कर करके, वैसे तो साफ़ थे पर फिर भी है ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा अपना कपड़ा सा फेर के है ना उनको सारियों को अलमारी में लगाना शुरू कर दिया है। तो सारे कप जो है ना इसमें लगा लूँगी, बाउल्स वगैरह भी लगा लूँगी, ट्रे अलमारी में कप वगैरह लगा के मैं लग गई थी अपने इस वाले काम में। किस काम में, झाड़ू लगाने के काम में। दरअसल क्या है ना मुझे बेड के नीचे झुक के कुछ ढूंढना पड़ रहा था, जिसमें कायरो दूध पीता है, पता नहीं रात को कहाँ पे डाल दिया, फिर सुबह को मांगता है चाय दो चाय दो। ऐसे मैं तो अलमारी में उठा के रखती हूँ, पर मेरे को रात थोड़ा थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा बुखार सा हो रहा था, उसको लास्ट में दूध दिया, उसने कहीं ऐसे ही बस वो रखा या क्या करा तो कहीं पा ही नहीं रहा है। मैं ढूंढ रही थी कहीं बेड उठ के नीचे तो डाल दिया, बच्चा है उसको इतना नहीं पता है। फिर भी मैं उसको ना बहुत चीज़ें उसको समझाती हूँ, बहुत चीज़ें सीख गया है, पहले जैसा नहीं रहा है, थोड़ी दंगा कम हो गया, जानने लगा है, बातों को मानने लगा है। थोड़ा जब बड़ा हो जाता है ना बच्चा तो धीरे धीरे सब चीज़ें वो हो जाती है। मैं अपने जूते भी ढूंढ रही थी, बेड के नीचे को हो जाते हैं रात को, जैसे भी निकाल के सोते हैं तो मतलब चलते फिरते हैं तो पैरों से बेड के नीचे हो जाते हैं, फिर मैं चप्पल पहन के काम करती हूँ। तो देखो अलमारी जो है ना सारी वो मैंने सिंगवा दी है, ऊपर कुछ इस तरह से ट्रे बाउल कप वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और नीचे जो है ना मेज़ के नीचे अच्छे से साफ़ करा पहले, जो हमारे एक्स्ट्रा चप्पल जूते हैं वो लगा दिए हैं। कायरो बाबू जो है ना इन्होंने छोटी सी पतंग बनवाई है, ये खेल रहे हैं, ये अपने खेल में लगे हुए। मैंने कहा ठीक है आप खेल लो। और ये पीछे जो सिराना खोला है इसको बंद करो, मैंने कहा चलो अभी मैं करती हूँ, तो जूते पहन लेती हूँ। दरअसल मैं चप्पल पहन रही हूँ और मेरे को है ना चप्पल पहन के काम करती तो हूँ पर मुझे बहुत भारी सी बेचती है, पर मैं जूते पहन के आराम से लगी रहती हूँ। तो मैं इसको बोल रही थी कि इधर बैठ दो, तो कह रहा लो मम्मी मैंने पैर उठा दिया, आप इधर से झाड़ू निकाल लो। नहीं नहीं शैतानी। कभी कभी हाँ हमारे बच्चों की थोड़ी बहुत शैतानियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हमको खुश कर देती है। कभी मेरा मूड ख़राब होता है तो मेरे दोनों बच्चे जो है ना एकदम ऐसी कॉमेडी करते हैं, ऐसे मजाक करते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि मेरी हंसी छूट जाती है। मेरी बेटी एकदम समझ जाती है जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, मम्मी मूड ऑफ है, क्या बात है आज क्यों परेशान हो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। किसी ने मेरे लिए पार्सल भिजवाया है, बट आगे आप लोगों को पता चलेगा किसने भिजवाया, क्या भिजवाया, अभी तो मुझे भी नहीं पता है, खोल के देखेंगे, आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करेंगे। तो फिलहाल तो हम किचन में कर रहे हैं सफाई। ये जो है ना हमारे आटे के ऊपर का जो ढक्कन होता है वो बहुत गंदा हो रहा है, उसको धुलना है। और जो हमारा ये है कैंपर, इसमें टूंटी नहीं लगी अभी तक भी, लेके जाने की सोचती हूँ, भूल जाती हूँ अक्सर चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग से आउट हो जाती हैं, फिर बाद में याद आती हैं। उसको भी अभी साफ़ करके आज रख दूँगी, देखते हैं फिर जब जाएंगे अब की बार ले जाएंगे। इतनी सर्दी में तो ऐसे कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती, पर कभी कभार कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है। और अभी यहाँ पर मैं अवनी को बोली थी बेटा आप ऐसा करो ना, आप बैठे बैठे ना मटर निकाल दो, मैं बाद में सब्जी छौंक दूंगी, नहा के पूजा करनी है, गोपाल जी को नहवाना है, तो ये काम होता है सुबह सुबह ना, बहुत काम हो जाता है।
सुबह को ज़्यादा काम होता है और शाम को थोड़ा सा 2 टाइम ज़्यादा ज़ोर होता है, दोपहर में इतना ज़्यादा नहीं होता। सुबह झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके फिर नहाना पूजा करना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे दिन में को 10 बार चप्पल निकाल लेंगे डाल देंगे, फिर उनको भी देखना होता है कहीं सर्दी ना लग। अभी यहाँ पर मैं लगा रही थी पोछा। देखो ये होता है छोटे बच्चों के साथ में, बस इसको है ना जूते जुराब बिल्कुल नहीं चाहिए, बस चप्पल चाहिए या नंगे पैर रहने की वो है। मैं इसको डांट धमका के पहनाती हूँ, पर एक बार मैं बोल दूँ कि ठीक है मैं जा रही हूँ आप मत पहनो, फिर पहन लेता है। और आज तो जिद कर रहा था पैसे चाहिए पापा से अम्मा से। मैंने कहा पापा नहीं है डॉक्टर के जा रहे हैं, अम्मा से दिला दो। मैंने कहा अम्मा नहीं देगी, तो फिर कौन देगा। मैंने कहा पापा देंगे, पापा भी नहीं है। ये अभी है ना क्या करते हैं बच्चे, अपने पापा के पास पहुंच जाते हैं, 1-2 रुपये ले लेते हैं उनसे, तो थोड़ा खुश हो जाते हैं। मैं धीरे धीरे लगने लगे हैं, उनके पापा भी लगाने लगे हैं, चीज़ें बदल। अगर थोड़ा बहुत भी मतलब उनमें चेंज आए बच्चों के लिए तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। इतना इतना थोड़ा छोटा वो 1-2 रुपए इनको दे देते हैं, भगा देते हैं। मैं बोल देती हूँ कभी कभी कि देखो आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपके भी तो बच्चे हैं, आप इनकी साइड देखा करो ना। जब आप इनको लगाओगे तभी तो ये आपका लगाव करेंगे। अगर आप इनसे दूर रखोगे, इनसे नफरत करोगे, तो फिर कल बड़े होकर ये भी आपके लिए मन में नफरत ही पैदा रहेगी इनके भी। तो आप प्यार बनाओगे तो प्यार बनेगा। तो वो चीज़ें मैं उनको कभी कभी बोल देती हूँ, तो कभी कभार 1-2 रुपया दे देते हैं, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं बच्चों के लिए। चलो रिश्तों में थोड़ा थोड़ा बदलाव होना शुरू हुआ है, बट आगे टाइम पे छोड़ते हैं जो भी होगा। मेरे लिए तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर बच्चों के लिए देख ले थोड़ा बहुत, वो भी बहुत है। आगे जो भी होता रहेगा आप लोगों को सब पता चलता रहेगा। फिलहाल मैं पोछा निकाल देना है, क्योंकि इस पे है ना बहुत बुरा हाल हो रहा है कैंपर पे, मतलब मिट्टी वगैरह जम रही है और काला काला भी हो रहा है। कढ़ाई वगैरह रखी थी तो मेरे को लगा कि गंदा हो रहा है, इसको साफ़ करके रखती हूँ, फिर जब लेके जाऊँगी तब की तब देखी जाएगी। पर ऐसे गंदा भी अच्छा नहीं लगता मेरे को, ना सोल ओढ़ के काम नहीं होता बिल्कुल भी। अगर मैं सोल स्टोल डालूँ तो मैं आगे आगे जर्किन पहन लूँ तो फिर ज़्यादा मोटा सा हिसाब हो जाता है, आगे आगे निकलते सरकते जाते हैं। और अब यहाँ पर इसको ना पहले अच्छे से ब्रूस रगड़ के साफ़ करूँगी, उसके बाद देखी जाएगी जो करना है। बर्तन साफ़ करने हैं, नहाना है, उधर मशीन भी चलानी है। अब कुछ भी समझ में नहीं आता, काम इतने सारे हो जाते हैं कि 1 करूँ 2 करूँ, एकदम इतने सारे काम सर पे पड़ते हैं ना एक साथ, फिर दिमाग चल जाता है। ये करूँ वो करूँ, पहले वो करूँ, पहले खाना बनाऊँ, पहले वो करूँ, ये रहता है दिमाग में। तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे अपना कर लेंगे। सब्जी नहा धो के छौंकनी है, फिर रोटी बनानी है, गोपाल जी को नहा दूँ, बस ये जो है ना कैंपर वगैरह धो दूँ, बर्तन साफ़ कर दूँ। कपड़े धुलने लग रहे हैं, थोड़े लेट धो लूँगी और क्या है, कुछ आज धो लूँ कुछ कल धो लूँगी। अभी इतना नहीं होता मेरे से, मेरे को अभी भी है ना थोड़ी दिक्कत होती है, एक पथरी की वजह से दर्द होता है। कभी कभी दर्द तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है, थोड़ी उसमें परेशान रहती हूँ। चीज़ें बढ़ सी जाती है और कभी मन नहीं होता कि ना करूँ, अंदर से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो पार्सल जो है वो आपको खोल के दिखाएंगे, उसमें क्या क्या है ये भी आपको बताएंगे। वैसे मुझे भी नहीं पता, आप भी सुन।